हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सपनों के बारे में जो हमें आते हैं तो हमें बिना वजह की जो है परेशानियाँ हो जाती हैं। और इस टाइम जो है मौसम भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, खर मास की चरम सीमा चल रही है। और जब खर मास की चरम सीमा चलती है तो उस टाइम सपने कुछ अच्छे नहीं आते हैं। वो सपने हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसी सपनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करते हैं सपनों के बारे में। सपने आना चिंता की बात नहीं है। ज़्यादातर मृत लोगों के सपने आने पे लोगों को चिंता हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे मामलों में इस बात का संकेत माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा है या फिर आपके मन की स्मृति या जिंदा है। यदि आपको इस प्रकार का कोई सपना आता है तो बस उन लोगों को सपने में मिलकर आगे बढ़ जाने के लिए आभार व्यक्त करें। मतलब अगर आपको कोई ऐसे लोग सपने में दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके पूर्वज थे, जो आपके अपने थे, तो उनसे आप मिलें। इस टाइम जो खर मास की चरम सीमा चल रही है, ऐसी दशा में आपको मरे हुए लोगों के सपने सबसे ज़्यादा आते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो उनसे मिलें और उनका आभार व्यक्त करें और उनको जो है भगवान की, ईश्वर की आराधना में जो है लीन होने के लिए बोलें कि अब आप जहाँ गए हो, जिस लोक में गए हो, कृपया उसी लोक में रहिए, हमारी याद ना करिए, या आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, हमें आपका आशीर्वाद परमानेंट मिलता है। इस चीज़ को उनको जो है दिल से बताइए कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए हम पंडित या पुजारी या धर्म कर्म कांडों को विशेष तौर से करना चाहिए, जिससे हमें हमारे अंदर के डर को ख़त्म करने की ऊर्जा मिले। अक्सर आपकी मदद करने के लिए अक्सर मरे हुए आत्मा इसलिए भी दिखाई पड़ते हैं, मतलब हमारे जो मरे हुए पूर्वज इसलिए भी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसा होने पर हमें उनकी मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी बॉडी सोल होती हैं जो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो उस टाइम वो हमको जो है याद करती हैं कि किसी तरह हम उनको उस जगह से निकालने में मदद करें। तो वो उस टाइम हमको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी दशा में हमको हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हमें हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए हमें जो अपने धर्म के अनुसार, आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म के हो, हमें उस धर्म के अनुसार कर्म कांडों को करना चाहिए। उनको मुक्ति दिलाने के लिए, जो ये जीवन मरण के चक्र में वो फंसे हुए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर कार्य करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा जो शरीर से निकल चुकी है तो वो इस लोक में फंसी ना रहे। जैसे आप देख रहे हो, एक है कोई औरत जो मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा नीचे ही है, ना वो ऊपर जा पा रही है ना नीचे ही पूरी तरह से है। तो ऐसे में जब आत्माएं फंस जाती हैं, और ख़ास तौर से ऐसा उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है जो कि इस दुनिया में किसी ऐसे कांड की वजह, मतलब ऐसी मृत्यु मरे हैं जो कि मृत्यु का होना संभव नहीं था, या तो एक्सीडेंट हो गया या उनकी दुर्घटना हो गई या कोई भी ऐसा कांड हो गया जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसी आत्माएं इस पृथ्वी पर निरंतर भ्रमण करती रहती हैं, निरंतर सक्रिय रूप से चलती रहती हैं, और वो आत्माएं अपने परिजनों को या अपने घर के लोगों को जब तब सपने में दिखाई पड़ती हैं और उनको ये संकेत देती हैं कि अभी हम हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अपने पूर्वजों के लिए पंडित, पुजारी, मौलाना, ईसा मसीह में जो फादर होते हैं उनसे, मतलब जो भी आपका धर्म हो उसके हिसाब से आप उनके लिए प्रार्थना या दुआ करिए। साल में कम से कम एक बार उनके नाम से दान पुण्य या पंडित को भोज अवश्य कराना चाहिए। आकस्मिक मौत, देखिए जैसे अभी मैंने बोला था, सेम वही चीज़ लिखी है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हो और वो मृत्यु के लिए तैयार होते हैं, ऐसे होना स्वाभाविक है। हालांकि जिन लोगों की मौत अप्राकृतिक रूप से होती, जैसे मर्डर या एक्सीडेंट, उन लोगों की आसानी से मृत्यु नहीं मिल पाती। ऐसे लोग सपने में आपसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं या मतलब मर कर भी वो पूरी तरह से संपूर्ण मरते नहीं हैं। देखिए एक शास्त्र है, मतलब जो यमलोक का शास्त्र है या जो स्वप्न शास्त्र है, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि जो मृत्यु आदमी आत्महत्या करता है या जो असामयिक मौत मरता है, बिना समय के उसने आत्महत्या कर ली या उसका कोई जान ले लिया, तो ऐसे लोग अब भगवान के यहाँ से वो जो है अपना जीवन 60 साल, 50 साल, 80 साल जितना भी लिखा कर लाए, लेकिन उनकी मृत्यु उनकी निर्धारित आयु से, जैसे 25, 26, 27, 28, मतलब बहुत लोगों की होती है कि
उम्र होती नहीं है लेकिन मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में वो लोग ना ऊपर जाते हैं और ना ही अपने शरीर में वास कर पाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद हर इंसान की जो है सारी जो मिट्टी का शरीर होता है उसको जो है उनके धर्म के अनुसार उसको जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी दशा में आत्मा निरंतर इस पृथ्वी पर संचरण करती रहती है उतनी अवधि तक जितनी अवधि तक उसकी जीवन काल होती। और कहते हैं जब इंसान मतलब कहते नहीं, ये लिखा भी है शास्त्रों में कि जब इंसान असमय मौत मर जाता है तो उसको जो है उसकी जीवन का दुगना भार झेलना पड़ता है। मतलब अगर आपकी 80 साल भगवान ने एज लिखी है तो आपको 8 8 8 2 16 160 साल की जीवन यहीं पर जीना होगा, वो भी ऐसी दशा में कि आप ना कुछ कर सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, बस देखते हो। आप एक बार सोचो उन लोगों की जिनकी असमय मौत होती होगी, वो आत्मा के रूप में भ्रमण करते होंगे, वो बेचारे क्या क्या जीवन होते हैं। उनको तो सोच करके डरने की जगह एक हिसाब से दया आ रही है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सोचिए ज़रा, आप ऐसी लोगों के बारे में दया के ही पात्र हैं। सबसे पहले ये जान ले कि मरे हुए लोग सपने में आना चिंता की बात नहीं है। देखिए जैसे हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप मरे हुए लोगों को देखते हैं तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपका करीबी था तो उसका याद आना स्वाभाविक है। हालांकि एक बार सपना आना इस बात का संकेत देता है कि मृत व्यक्ति आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई ऐसा परिजन है जो मृत्यु उसकी हो चुकी है परंतु वो बार बार दिखाई पड़ रहा है तो उसका सीधा और साफ अर्थ है कि वो आपको सपने के माध्यम से कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है और उसी के लिए वो बार बार आता है। और जब तक वो अपनी बात आपको पूरी तरह से समझा नहीं देगा तब तक उसका आना जाना बंद नहीं होगा। आध्यात्मिक कारण बातों के अलावा, अगर जो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली, उनके अलावा आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। इंसान हमारे सपने में इसलिए भी आता है, जो कुछ लोग मृत्यु से पहले समय से पहले मृत्यु हो जाती है, वो अपने जीवन में इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए सपने का आकार लेकर के वो अपनी मदद करते हैं। जब कोई किसी की मृत्यु कुछ ऐसे टाइम पे होती है कि उनकी इच्छाएं, जैसे किसी बच्चे की माँ है, वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहती है, लेकिन अब मृत्यु हो गई उसकी, वो अपने बच्चे को नहीं देख पाई, तो ऐसी हालत में वो अपने बच्चे को निरंतर सपने में दिखाई पड़ेगी या देखेगी और वो उस अपने बच्चे की परमानेंट सिक्योरिटी भी देती है और वो ये भी बताती है कि हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। अगर मनोवैज्ञानिक कारण देखा जाए तो अक्सर कुछ स्मृतियों के कारण भी मरे हुए लोग हमें दिखाई पड़ते हैं और मृत लोगों का सपने में आना हमारे दुख व पश्चाताप की भावनाओं का भी अभिव्यक्त करना होता है। कभी कभी कुछ लोग हमें जो मर जाते हैं, मतलब हमारे सपने में हमारे पूर्वज जो दिखाई पड़ते हैं, कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनको हम देखते हैं, हमारा उनसे लगाव होता है, तो हमें बार बार वो इसलिए भी दिखाई पड़ते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांग लें और वो हमें इसीलिए बार बार दिखते भी हैं कि देखो कहीं तुमसे गलती हो गई है तो उसको हमको बोलो। कुल मिला के मरे हुए लोग हमें जो है अक्सर यही समझाते हैं कि कुछ है जो छूट रहा है। अक्सर मर चुके हुए रिश्तेदार या दोस्त हमारे सपने में आते हैं। ऐसा कहा जाता है मरे हुए लोग कभी जीवित लोगों के संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए मृत लोग हमेशा जो है नींद की अवस्था में संपर्क करते हैं, जब हमारी ज़्यादातर इंद्रियां निष्क्रिय होती, निष्क्रिय मतलब काम करने की जो है लायक नहीं होती हैं उस टाइम। और जब इंसान जो है मतलब सो जाता है तो उसकी आत्मा पॉइंट के बाद 5 6 7 8 आप जितने भी जीरो लगा सकते हैं उतने लगा करके उसके बाद में 1% आपकी आत्मा खाली एक्टिव रहती है। इसी वजह से ये मरे हुए लोगों को जो है आसानी से देख पाती है और सुन भी सकती है, क्योंकि मरे हुए लोगों से बात करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी है। सपने के अंदर सपनों की दुनिया हमेशा ही रोमांचित रही है। सपने की सारी दुनिया किसी खिड़की की तरह होती है जो हमेशा अर्थ छिपा रहता है। मतलब आप सपने में देखते हैं, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने को ही सपने में मरा देख लेते हैं कि हम मर चुके हैं, हमारी अर्थी उठ रही है और सब लोग अगल बगल, मतलब अब अक्सर होता है बहुत से लोग खुद को ही मरा हुआ देख लेते हैं। तो उसका मतलब अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं तो आप
मतलब साफ है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो परमानेंटली एंड हो रही है, और अगर आप खुद को मरा हुआ देख रहे हैं तो मतलब आपकी ज़िंदगी अब और लंबी हो गई है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसके एवरेज में आपकी मृत्यु का योग था, परंतु वो अब परमानेंट को टल गया है। आपके ऊपर ईश्वर की शक्तियाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर आप सपने में मरा हुआ सांप देखते हैं तो सपने में मरा हुआ सांप देखना हकीकत में डरने वाला साबित हो सकता है, लेकिन ये सपना शुभ है। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही, यह सपना राहु के अशुभ असर को ख़त्म करता है। अगर आप सपने में चिता जलते हुआ देख रहे हैं तो सपने में अर्थी का देखना शुभ होता है, लेकिन जलती हुई चिता देखना बहुत अशुभ होता है। ऐसा सपना आपके अपने भाई या किसी करीबी के साथ गंभीर झगड़ा का संकेत देता है, और यह सपना आपके रिश्ते खराब होने का भी इशारा करता है। यानी कि अगर कभी आप गलती से भविष्य में अगर जलती हुई चिता देख ले तो ये समझ जाइए आपका कोई करीबी रिश्ता है जो खतरे में है। अगर आप सपने के अंदर अर्थी देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि बहुत ही शुभ होने वाला है। भले ही ये सपना देखने में थोड़ा डरावना है पर इसका फल सदैव ही शुभ होगा। आपकी उन्नति की ओर ये इशारा कर रहा है। यदि किसी व्यापारी में या कारोबारी का किसी व्यापारी या कारोबारी को सपने में अर्थी दिख रही है तो इसका बहुत ही शुभ होता है। ऐसा सपना संकेत देता है कि आपको बड़ा लाभ होने वाला है। इसके अलावा आपका फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सपने में अर्थी में दिखे तो इसका मतलब बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे सपने उस व्यक्ति की बीमारी से निजात दिलाते हैं जो उनकी आयु भी बढ़ा देता है। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको भगवान अगर सपने में दिख जाए तो ये समझ जाइएगा कि आपका जो भी चीज़ आपकी उस टाइम लाइफ में चल रही है वो 101% सफल होने वाली, आपको भगवान का जो है ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे गाइस।